जो हमारे और है कि लगभग 70,000 करोड़ के से अधिक के MOU हमारे इस बीच साइन हो चुके हैं। एक हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। साथियों, उत्तराखंड की इस धरती पर हम सभी ऐसे समय पर एकत्र हुए हैं जब भारत में तेज गति से आर्थिक और सामाजिक बदलाव आ रहा है। सारे जानवर इकट्ठा हो गए, साहब कुछ करिए। अरे कहने लगा मैंने इतनी जितनी मेहनत करनी थी कर ली, अब आग नहीं बूझ रही तो मैं क्या करूं। तो वही हाल हमारे त्रिवेंद्र जी का है। इन्वेस्टर्स मीट जैसे चीज को ढकोसला कहना एक सही मानों में तो अपनी खिज को मिटाने का है। वो साल था 2018, जगह थी देहरादून और मेगा शो था त्रिवेंद्र सरकार का। मुख्य अतिथि थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अडानी, अंबानी और कई देशों के राजदूत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर्स समिट की। मुद्दा पहाड़ का में हमने जब ये देखा कि बेरोजगारी उत्तराखंड में क्यों बढ़ रही है, लोग बीटेक एमटेक करके लड़के नौजवान पलायन क्यों कर रहे हैं। कोरोना एक वजह तो हो सकती थी, लेकिन यही वजह केवल हो ये ज़रूरी नहीं। लिहाजा मुद्दा पहाड़ का में हमने कोशिश की कि उस इन्वेस्टर समिट के पुराने पन्नों को पलटा जाए और ये समझा जाए कि आखिर उस इन्वेस्टर समिट से प्रदेश को क्या मिला, नौजवानों को क्या मिला। तो आइए मुद्दा पहाड़ का में आज हम बात करते हैं उसी इन्वेस्टर समिट की, उसी मेगा शो की, और खंगालते हैं कि राज्य को उससे क्या मिला, युवाओं को उससे क्या मिला। मुद्दा पहाड़ का में आज हम बात करेंगे ख्वाब की, एक मेगा शो की और आसमानी दावों के हवा निकलने की। आज हम बात करेंगे 2018 में देहरादून में हुए इन्वेस्टर्स समिट की, जिसमें समिट का उद्घाटन करने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आयोजन से उत्तराखंड राज्य को फूड प्रोसेसिंग, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर्स में लगभग 20,000 करोड़ रुपए के निवेश आने की उम्मीद है। उद्घाटन के बाद अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश और रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। उत्तराखंड को लेकर पीएम ने कहा कि राज्य में ऑर्गेनिक स्टेट बनने की पूरी संभावनाएं हैं। इस महा आयोजन के बाद पहाड़ के लोगों को उम्मीद लगी थी कि न सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि राज्य की आर्थिकी को भी रफ्तार मिल जाएगी। लेकिन आज जो हकीकत सामने दिखाई दे रही है उस पर अब सियासत शुरू हो गई है। 7 और 8 अक्टूबर 2018 में हुए इस इन्वेस्टर समिट में देश विदेश की कंपनियों ने हिस्सा लिया था। इन्वेस्टर समिट में 1,20,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश किए जाने की बात भी सामने आई थी। सरकार ने 12 सेक्टरों में निवेश की संभावनाएं तलाशने की कोशिश की थी। सरकार का खास जोर फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर पर दिखाई दिया था। सरकार ने निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के साथ ही उन्हें सस्ती बिजली देने की बात भी कही थी। उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं को तलाशने के लिए कई बड़े औद्योगिक घराने इन्वेस्टर्स त्रिवेंद्र सरकार के न्योते पर इस समिट में देहरादून पहुंचे थे। सरकार भी खुश थी कि अडानी, अंबानी, ITC, पतंजलि, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे समूहों ने निवेश योजनाओं को मंच से साझा किया। इसके अलावा जापान और चेक गणराज्य के राजदूत भी निवेश की संभावनाएं तलाशते दिखे। सिंगापुर ने 3 बड़े सेक्टरों स्मार्ट सिटी, पर्यटन और एयर कनेक्टिविटी में उत्तराखंड के साथ समझौता करने की बात कही थी। लेकिन उन दावों और प्रस्तावों में कितनी सफल हुई सरकार, यही आज का असल मुद्दा है। पहले सुनिए क्या कहता है नौकरी तलाश रहा प्रदेश का युवा। मयंक, आप बीटेक किए हुए हैं, बीटेक करने के बाद तो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है ना, लेकिन फिर भी आप भटक रहे हैं नौकरी के लिए, क्या लग रहा है आपको? सर अभी तो मुश्किल लग रहा है यहाँ पर जॉब के लिए। अभी कहीं जॉब मिल नहीं रही। हमने फॉर्म भरा था 3-4 साल से सरकारी जॉब के लिए, कुछ हो नहीं रहा अभी। अब देखते हैं यहाँ हो जाए, अच्छी बात है। अब आपके संग ऐसे कितने लड़के होंगे जो जॉब के लिए भटक रहे हैं, अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी? देहरादून को बोला जाता है ना कि एजुकेशन सिटी है, और फिर ये अब ग्रो कर रहा है। यहाँ पर तो मोदी जी आए थे, इन्वेस्टर समिट किया था, 600 ज़्यादा कंपनियों को इनवाइट किया था, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। सर कुछ नहीं हुआ। मोदी जी आए थे, मोदी ने बोला था हमने रोजगार होगा, वो और अब बंदे सब रोजगार मिलेंगे। अब कुछ होने, मोदी जी ने बस काम है, क्या करें, कुछ हो नहीं रहा। अच्छा, जो पढ़ाई करी आपने बीटेक, उसका उस पैकेज की उम्मीद जो आप कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि मिलेगा? नहीं मिलेगा। सर यहाँ पे 11,000 सैलरी मिल रही है। 11,000 में क्या होगा? मैं रूम भी लेना है अलग से, उतना खाना खर्चा अपना होगा, अपना खर्चा भी करना है, घर वालों को देना है पैसे। 11,000 में क्या होगा? 11,000 में कुछ होगा नहीं, अपना पैसे भी करने हैं, सेविंग करनी है, कुछ नहीं होगा सर। आप भी बता रहे हो जैसे कि डिप्लोमा किया है आपने, आप यहाँ आए हो जॉब के लिए, आपको लगता है कि जो उम्मीद लेके आप आते हो यहाँ पे वो पूरा होगा? एक्चुअली यहाँ पे आप प्राइवेट कंपनी से ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो। यहाँ पे ये होता है कि कम से कम अगर पे 50% बंदे अगर पे इंटरव्यू के लिए आते हैं तो उसमें से 50% में से लगा लो 40% बंदे निकल ही जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे सैलरी पैकेज एकदम कम होता है। और अभी गवर्नमेंट जॉब का ऐसा है कि
एक तो वैकेंसी कम आ रही है, ठीक, ऊपर से अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया कि जो लड़के हैं फिर ऐसे ही भटक रहे हैं। फिर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मतलब तैयारी करके बैठे हैं, फिर उनकी भी ज़्यादा होप्स नहीं रहती कि यार गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। इसलिए थोड़ा बहुत मतलब अपना काम चलाने के लिए, टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ करना होता है तो लोग प्राइवेट में काम करते हैं इस वजह से। अच्छा, उत्तराखंड के यूथ की बात करें तो जो यूथ पढ़ लिख कर यहाँ पर तैयार होता है उसे लगता है कि जॉब मिल जाएगी, नहीं मिलती तो वो पलायन करता है, दूसरे स्टेट में माइग्रेट कर जाता है। आपको लगता है कि ये हालत अब थोड़ा ख़राब हो रही है? जी देखिए, आप पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड है, पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे आप, तो आप देखिए कि मतलब कम से कम नहीं भी होता तो 70% यूथ यहाँ से कम पलायन कर जाता है दूसरे सिटी में या फिर कहीं भी अदर सिटी में, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले देहरादून आपको पता है कि अब स्मार्ट सिटी बनेगा जब भी बनेगा, लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अभी भी IT सेक्टर की बहुत मतलब लैकिंग है और इस वजह से मतलब यहाँ का यूथ है वो एकदम से यहाँ से दूसरी सिटी में मतलब प्लान कर जा रहा है। तो अभी हमारी ये रिक्वेस्ट है, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये है कि हम अपने यूथ का अच्छा इस्तेमाल अगर पे करना चाह रहे हो तो कोई मतलब कम से कम इनको ऐसी जगह पे कम से कम जॉब दे कि जहाँ पे उनकी भी थोड़ा सैलरी एक्सपेक्टेशन मतलब मीट हो जाए। उत्तराखंड में निवेश के लिए अडानी ग्रुप के निदेशक प्रणव अडानी ने कहा कि वेलनेस सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश की विकास दर 11% है, जो देश में सर्वाधिक है। उन्होंने प्रदेश की उद्योग नीति की भी सराहना करते हुए कहा था कि उत्तराखंड में आधारभूत ढांचा निर्माण करने के लिए ग्रुप 6,500 करोड़ रुपए निवेश करेगा। विद्युत ट्रांसमिशन में 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। मेट्रो में 5,000 करोड़ का निवेश करेंगे। रिलायंस के मुखिया मुकेश अंबानी ने उत्तराखंड निवेशक शिखर सम्मेलन में कहा था कि जियो पर्यावरण की रक्षा करने वाले उद्योगों और व्यवसायों को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि वो देवभूमि उत्तराखंड को डिजिटल देवभूमि में बदलना चाहते हैं। उन्होंने भी कहा कि जियो पर्यटन को बढ़ावा देगा। इसी के साथ स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सरकारी सेवाओं की आपूर्ति में सुधार करेगा। ITC ग्रुप के CEO संजय पुरी ने उत्तराखंड को कई सेक्टर में निवेश के लिए उपयुक्त माना। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में कंपनी 200 करोड़ का निवेश करेगी। समिट में पहुंचे सिंगापुर के सूचना प्रसारण मंत्री S ईश्वरन ने कहा था कि एशियन देशों में भारत सिंगापुर का दूसरा बड़ा सहयोगी है। दोनों देशों में बढ़ते आर्थिक रिश्तों का असर उत्तराखंड में भी दिखेगा। डिजिटल आर्थिकी की दशा में परस्पर सहयोग किया जा सकता है। चेक गणराज्य के राजदूत मिलन हुओराका ने कहा कि ऑटोमोबाइल, ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, IT, फूड प्रोसेसिंग और होटल सेक्टर में समझौते किए जा सकते हैं। जापान के राजदूत केंजी हरिमात्सु ने दावा किया था कि जापान टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ा सहयोग दे सकता है, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद अब विपक्ष सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रही है। तो ये तो उसी तरह से हो गया कि एक बंदर को जंगल का राजा बना दिया। अब जब जंगल में आग लगी तो बंदर लगा पेड़ में उछल कूद, सारे जानवर इकट्ठा हो गए। साहब कुछ करिए। अरे कहने लगा मैंने जितनी मेहनत करनी थी कर ली, अब आग नहीं बुझ रही तो मैं क्या करूं? तो वही हाल हमारे त्रिवेंद्र जी का है। 1,20,000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट हुआ था। 1,20,000 करोड़। अगर मुख्यमंत्री जी को अचानक आप पूछ लीजिए कितनी बिंदियां हैं उसमें तो बता नहीं पाएंगे कि कितनी बिंदी हैं, लेकिन आपने अनाउंसमेंट कर दिया क्योंकि उस समय आपको सुर्खियां चाहिए थी, आपको समाचार चाहिए था। अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि 2 साल हो गए, 2 साल में अब विपक्ष की ये मांग जायज़ है कि अगर हम ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री इस पर एक श्वेत पत्र जारी कर दें कि कितनी इंडस्ट्री उत्तराखंड में उनके शासनकाल में आई है। 1,20,000 करोड़ रुपए में से कितना पैसा आया? मुद्दा पहाड़ का में आज हम बात कर रहे हैं 2018 में देहरादून में हुए इन्वेस्टर्स समिट की, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार को निवेशक शिखर सम्मेलन से बेहतरीन नतीजे की आस बंधी थी। लेकिन राज्य में उद्योग करने वाले लोग इस आयोजन को जहां बेअसर बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इन्वेस्टर्स समिट को कामयाब बताकर राज्य के लिए बेहद फायदेमंद मान रही है। देखिए, हम अभी लगभग 10 से 15% के बीच में ही उसमें से जो है ट्रांसलेट कर पाए हैं। बाकी हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कतें रही हैं। उसके बाद परिस्थितियां भी बहुत बदली हैं। इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया, उसके बाद कोविड आ गया और भी बहुत सारे दिक्कतें आई हैं। तो जिनके चलते जो है हम जिस तेज़ी के साथ हमें जो MOU साइन हुए थे उनको धरातल पर उतारना चाहिए था, वो हम नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी हमारी कमी रहेगी, चूक रहेगी। मेरा मानना यह है कि सरकार को, क्योंकि अब हालात जो हैं धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, बदल रहे हैं, तो उन लोगों के से दोबारा बात करनी चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए। उनकी क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या परेशानियाँ हैं, क्यों वो अभी तक अपने जो इन्वेस्टमेंट्स जो उन्होंने कमिट किए थे उसको उत्तराखंड में नहीं ला पाए हैं, जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर करके हमें कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करने चाहिए। जो ये कमिटेड इन्वेस्टमेंट्स है कम से कम हम इसको तो ट्रांसलेट करें। इसके अलावा नए इन्वेस्टमेंट्स को और अट्रैक्ट करना चाहिए।
अब मैं समझता हूँ कि टाइम आ गया है कि हमें अब दोबारा से अपने जिसे कहते हैं ना जूतों के फीते कस लेने चाहिए और दोबारा से एक भरसक प्रयास करना चाहिए डिफरेंट सेक्टर्स में किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में ला सकते। उद्योगपति व्यापारी इस बात को समझने में सफल हुआ है कि ये सरकार ईमानदारी के साथ जो काम भी कर रही है और ईमानदारी के साथ रेवेन्यू के प्रति समर्पित होते हुए रोजगार के प्रति, युवा के प्रति एक बेहतरीन काम को अंजाम दे रही है। इसलिए मेरा मानना है कि इन्वेस्टर्स मीट जैसे चीज़ को ढकोसला कहना एक सही मायनों में तो अपनी खिज को मिटाने का है कि वो लोग भी राज्य में कभी ना कभी उनकी सरकारें भी रह गई और उन लोगों ने लूटपाट करने के अलावा, पब्लिक को गुमराह करने के अलावा, जनादेश की अवहेलना करने के अलावा, मैनिफेस्टो के साथ दुर्व्यवहार करने के अलावा और जनता को ठगा सा महसूस करने के अलावा कोई काम नहीं किया। त्रिवेंद्र सरकार के इस मेगा शो में आपने जाना था और देखा भी था कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने अडानी, अंबानी और कई देशों के प्रतिनिधियों के बीच ये दावा किया था कि यह प्रदेश बहुत पोटेंशियल वाला है, यहाँ पे बहुत सी संभावनाएं हैं, रोजगार के साथ साथ पर्यटन और ऊर्जा के क्षेत्र में भी यह राज्य काफी काम कर सकता है। जरूरत थी इन्वेस्टर्स के यहाँ आने की, लेकिन क्या वजह है कि बीते 4 सालों में यह समिट उतना कामयाब नहीं हो पाया जितना त्रिवेंद्र सरकार ने उम्मीद की थी। देखना होगा कि क्या कांग्रेस के श्वेत पत्र की मांग को त्रिवेंद्र सरकार स्वीकार करेगी या यूं ही नुराकुश्ती जारी रहेगी। मुद्दा पहाड़ का में आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन प्रदीप के साथ आशीष तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।